शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। श्री शिव पुराण की विद्वेश्वर संहिता से ये अध्याय 5, भगवान शिव से जुड़े रहस्य। पिछले अध्याय में हमने जाना कि सूत जी प्रयाग में मुनियों को शिव भक्ति के उत्तम साधनों का ज्ञान देते हैं, जिसे स्वयं उनके गुरु व्यास जी ने सनत कुमार जी को भी बताया था। जब मुनि सूत जी से प्रश्न करते हैं कि यदि कोई मनुष्य श्रवण, कीर्तन तथा मनन करने में सक्षम ना हो तो वह किस तरह शिव भक्ति अर्थात मुक्ति पा सकता है। सूत जी इस प्रश्न के उत्तर में मुनियों को ज्ञान देते हुए कहते हैं, जो श्रवण, कीर्तन, मनन का सामर्थ्य नहीं रखता वह मनुष्य शंकर के लिंग और मूर्ति की स्थापना करके नित्य उनकी पूजा करे तो संसार सागर से पार हो सकता है। अपनी शक्ति के अनुसार धनराशि से शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा करे, साथ ही उनकी पूजा करे। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे, उत्सव रचाए, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पुआ और शाक आदि से भिन्न भिन्न तरह के भोजन अन्न नैवेद्य के रूप में समर्पित करे। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चवर आदि राजोपचार की भांति भगवान शिव के लिंग और मूर्ति की पूजा करे, प्रदक्षिणा, नमस्कार और जाप करे। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करे। इस प्रकार भगवान शिव की पूजा और सेवा द्वारा श्रवण, कीर्तन और मनन के बिना भी मनुष्य शिव भक्ति के माध्यम से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार भगवान शिव के लिंग तथा मूर्ति की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण, कीर्तन, मनन के बिना भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर सकता है। पहले कई महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भवबंधन से मुक्त हो चुके हैं। यह सुन मुनियों के मन में एक प्रश्न आता है। वे सूत जी से पूछते हैं कि सभी देवताओं की पूजा मूर्ति रूप में होती है, किंतु शिव जी की पूजा मूर्ति और लिंग दोनों स्वरूपों में क्यों होती है। सूत जी मुनियों के यह प्रश्न पूछने की प्रशंसा करते हैं। इस विषय पर सबसे बड़ा वक्ता तो स्वयं ईश्वर महादेव शिव ही हो सकते हैं। वे ऐसा कहते हैं, केवल शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें साकार भी कहा गया है। अतः वे साकार और निराकार दोनों हैं। शिव जी के निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा निराकार लिंग स्वरूप में होती है, अर्थात लिंग शिव के निराकार होने का प्रतीक भी है। शिव के साकार होने के कारण उनकी पूजा साकार अर्थात अंगाकार मूर्ति के स्वरूप में होती है। शिव की मूर्ति उनके साकार होने का प्रतीक है। शिव के साकार और निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। भगवान शिव से भिन्न जो अलग अलग देवता हैं वे ब्रह्म नहीं हैं, इसलिए उनके लिए कहीं भी लिंग स्वरूप नहीं है। सूत जी कहते हैं, मुनियों, साधन का महात्म बताने के लिए मैं एक प्राचीन वृतांत का वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुने। पूर्व काल में सनत कुमार जी ने मंदराचल पर्वत पर नंदिकेश्वर से ऐसा ही प्रश्न किया था।
उन्होंने पूछा था, शिव से भिन्न जो देवता हैं उन सबकी पूजा मूर्ति रूप में होती है। केवल भगवान शिव की ही पूजा लिंग और मूर्ति दोनों रूपों में होती है। हे नंदिकेश्वर, कृपा कर मुझे इसका रहस्य बताएं। नंदिकेश्वर ने सनत कुमार जी को निष्पाप ब्रह्म कुमार कहकर संबोधित करते हुए कहा, यह एक गोपनीय विषय है। लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। जैसे कि आप परम शिव भक्त हैं, इसलिए इसके बारे में स्वयं भगवान शिव ने क्या कहा है मैं वह आपको बताता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल अर्थात निराकार हैं, इसलिए उनकी पूजा निष्कल स्वरूप में लिंग के रूप में की जाती है। सनत कुमार जी नंदिकेश्वर जी से अब लिंग की उत्पत्ति का रहस्य बताने की याचना करते हैं। इस पर नंदिकेश्वर जी उन्हें बताते हैं, इसके पीछे ब्रह्मा और विष्णु के परस्पर विवाद का एक प्रसंग है। ब्रह्मा और विष्णु के विवाद सुलझाने हेतु सभी देवता कैलाश पर गए। उन्होंने शिव जी से उसे सुलझाने की याचना की। शिव स्वयं विवाद के स्थल पर गए। एक अग्नि स्तंभ के रूप में भगवान शिव का वहां आविर्भाव हुआ था। उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई की था लेने की चेष्टा केतकी के पुष्प के शाप वरदान आदि प्रसंग का उल्लेख है। और इन सभी उल्लेखों के बारे में हम जानेंगे अगले अध्याय 6 से। यहाँ शिव पुराण विधवेश्वर संहिता अध्याय 5 समाप्त। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर्भवे अन्यथं शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम।